मैं ईश्वर सिंह शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज गुड़गांव के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ 4 परिमंडल आते हैं। BNR के 2, इरिगेशन का 1 और पब्लिक हेल्थ का 1। सभी परिमंडलों को हमने ज्ञापन 24 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भिजवाया गया। से EIC महोदय को भिजवाए गए हैं। आज हमें ये प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार सत्ता में आने से पहले एक वादा कर रही थी कि भी कर्मचारियों की हम झोली भर देंगे, सभी कच्चे कर्मचारियों को हम एक्ट बना करके इनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन आज जॉब सुरक्षा तो बहुत दूर की बात रही, आज उल्टा हम पे खतरे की तलवार लटका दी है। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रामीण वाटर वर्क्स हैं उन सबको सरकार पंचायत के अधीन करने जा रही है। जब अब वाटर वर्क्स ही हमारे पास नहीं रहेंगे तो हमारे पास रोजगार कहाँ से रहेगा? क्योंकि आज से 10 साल पहले सभी वाटर वर्क्सों को मेंटेनेंस सरकार ने ठेकेदार के अधीन की हुई है, लेकिन ग्रामीण हमारे ऑपरेटर या हमारा स्टाफ उस ठेकेदार को फोन कर करके छिक लेता है, जेई को भी फोन कर करके छिक लेता है। वो सप्लाइयाँ सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं क्योंकि समय पर उनका कार्य नहीं होता और कर्मचारी अपनी जेब से अपनी नौकरी बचाने के लिए सरपंचों के भय से उस वाटर वर्क्स को पैसे लगा करके वाटर सप्लाई को चालू करवाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये करोड़ों रुपया हर महीने मेंटेनेंस का आता है, ये पैसा कहाँ जाता है? केवल और केवल उस ठेकेदार को एक बिल बनाए जाते हैं और उसकी पेमेंट की जाती है, इनकी आपस में बंदर बाट होती है। उसी कड़ी में सरकार अब इन वाटर वर्क्सों को पंचायतों के अधीन करने जा रही है। कुछ पंचायतें में वाटर वर्क्स गए भी हैं पहले, जिसमें हमारे जलकर्मी ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तीनों युग टर्म एंड कंडीशन, कौशल रोजगार व ग्रामीण ऑपरेटर, इन तीनों को एक ही एक्ट में ला करके इनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाए। NPW कर्मचारी जो कि हमारे 2006 से हुड्डा सरकार के टाइम पर भर्ती किए गए थे, ये उस टाइम पर टर्म एंड कंडीशन पे लागू किए गए थे, लेकिन सरकार ने आज तक उनको न तो कोई रेगुलर करने को पॉलिसी बनाई और न ही उनके कोई सैलरी बढ़ाने का कोई नियम बनाया। लेकिन उनके साथ इतना भारी धोखा हुआ। एक 2023 से अगस्त 2023 से हमने एक फाइल चलवाई थी कि उनको जो है कम से कम समान काम समान वेतन तो मिले, रेगुलर के बराबर सैलरी मिले। एक 23,900 की फाइल हमने तैयार करवाई थी। उस फाइल को बीच में ACS साहब ने कर भी दिया था, फिर पुरानी क्या अड़चन आई सरकार की, क्या अड़चन नहीं आई, उस फाइल को वापस मंगा लिया गया और आज उस फाइल का कोई अता पता नहीं है। वो कोई तो कहता है वो ACS के पास है, कोई कहता है ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास है, कोई कहता है ये भाई CM साहब के पास गई हुई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द 23,900 वाली फाइल सरकार उसको कर करके इन कर्मचारियों को पालन पोषण के लिए गुजारा हो सके, उनको समय पर ये करके दे दिया जाए।